पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो फटाफट सीखिए, समय बर्बाद मत करिए, फटाफट सीखिए, अच्छे अच्छे सोर्स से सीखिए और आगे बढ़िए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो होता है हमारा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है भाई? हम इस सेक्टर में स्टार्ट किए काम, तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोडक्ट का यूज करना। वो हमने किया, हमने वो भी लर्निंग पार्ट में ही आता है। हमने तुलसी का यूज किया, हमने हल्दी का यूज किया, हमने गरम मसाला का यूज किया, हमने क्रीम का यूज किया, पाउडर का इस्तेमाल किया, ये सब सीखा हमने। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हमने ये सीखा कि इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसका फ्रेग्रेंस कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इत्यादि जो भी हमने सीखा, ये भी सीखने का ही पार्ट है। तो हमने इस्तेमाल किया। अब उसके बाद क्या करना है? इसमें इनकम आप तभी कर पाएंगे जब आपके साथ आपकी 1000, 2000, 5000 लोगों की टीम होगी और वो टीम परचेज करेगी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीसेल। आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया, नेक्स्ट मंथ में वो उसको परचेज करता है, इसीलिए वो कंपनी सबसे अच्छी होती है जिसका कि प्रोडक्ट इस टाइप का हो जो कंज्यूम हो जाए और नेक्स्ट मंथ में बंदे को फिर से लेना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको लोगों को जानकारी देनी पड़ती है। अब लोगों को जानकारी आप कैसे देंगे? लोगों को जानकारी आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास लोग होंगे। तो लोग कहां से आएंगे? हमारे मोबाइल में जो 500,000 नंबर फीड होते हैं, या हमारे शादी ब्याह में जो हम लोग कार्ड छपवाते हैं और वो कार्ड देने के लिए हम घर घर जाते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने घरों में जाते हैं, वो सारे आपके प्रोस्पेक्ट हैं। लेकिन जब शादी ब्याह हम करते हैं तो कभी भी हम सब्जी वाले को, दूध वाले को और जो परचून वाला है, इन लोगों को शादी ब्याह में नहीं बुलाते हैं। जनरली 99% लोग नहीं बुलाते हैं। अगर उससे रिलेशन अच्छा है तो अलग बात है, अदरवाइज जनरली लोग नहीं बुलाते हैं। लेकिन यहां पर जब आप प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो वो भी आपका प्रोस्पेक्ट होता है। आपके पड़ोसी आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। कहने का मतलब कि आप प्रोस्पेक्ट पे, एक हमारा बहुत शानदार वीडियो है प्रोस्पेक्ट के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट को लिस्टिंग करिए। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में। आपका प्रोस्पेक्ट होना कि हम किसके पास जाएंगे, किससे अपनी बात शेयर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मिलने वाले हो सकते हैं, आपके जुलने वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दूर के मिलने वाले हो सकते हैं, सब्जी वाले, परचून वाले हो सकते हैं, नोन पर्सन हो सकता है, अननोन पर्सन हो सकता है। इस तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट इस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रोस्पेक्ट जितना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट होगा उतना ज्यादा आप इस सेक्टर में कामयाब होंगे। नंबर 3, इवेंट्स। अभी जो हमने आपको बताया लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि इसमें इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आइदर कंपनी के द्वारा या आपके अपलाइन के द्वारा, उस इवेंट्स को आपको अटेंड करना है पक्का किसी भी तरीके से। जनरली हमने देखा है इस सेक्टर में कि लोग संडे को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो संडे को ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। आप संडे वाले दिन उस इवेंट को ऑर्गेनाइज तो आप नहीं करेंगे, आप उसको अटेंड करेंगे। अटेंड करने का मतलब होता है वहां टाइमली जाना। मान लीजिए 11 बजे से इवेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप 11 बजे पहुंच गए। अब 11 बजे पहुंच गए, वहां आपने सीखना स्टार्ट कर दिया। जो भी माहौल वहां बन रहा है, जो आपने लोग वहां आ रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। कोई साइकिल छाप आदमी आएगा, कहेगा कि हमने इतना रुपए कमा लिया। कोई आके प्रोडक्ट ट्रेनिंग देगा, कोई आके प्लान की ट्रेनिंग देगा, कोई आके आपको मोटिवेट करेगा, कोई आपको आपके दर्द को समझेगा और आपके दर्द की बात करेगा। तो इस तरीके से उस इवेंट से आप काफी कुछ सीखते हैं। और जब उस इवेंट से आप काफी कुछ सीखते हैं तब जाके आप आगे इस सेक्टर में बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो हमें बेनिफिट मिलता है वो होता है हम लीडर बनते हैं। लीडर क्या होता है? हु लीड्स। लीडर का डेफिनेशन है हु लीड्स, जो दूसरों को लीड करता है। जैसे हम अपने परिवार में मान लीजिए 4 लोग हम लोग हैं, तो 4 लोगों में कोई एक तो होगा ना। किसी घर में पत्नी लीड करती है, किसी घर में पति लीड करता है, किसी घर में माँ बाप जो है वो लीड करते हैं। तो इस तरीके से कोई तो लीडर होगा। उसी तरीके से इस सेक्टर में जब आप आते हैं तो यहां आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं। यहां पर आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं कि हम अपनी टीम को कैसे लीड करें, कैसे हम अपनी टीम से व्यवहार बनाएं, कैसे हम आज जैसे हमारे पास 10,000 लोगों की टीम है, तो 10,000 लोगों की टीम मुझे पर्सनली जानती है, मेरे फोन नंबर उनके पास है। और आगे उन 10,000 की वजह से 6 महीने बाद अगर वो 20,000 में तब्दील हो गया तो वो 20,000 लोगों के पास मेरा नंबर होगा। तो इस तरीके से यहां पर आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलती है, आपको सीखने का मौका मिलता है, लीडर बनने का मौका मिलता है, यहां पर नाम मिलता है, सम्मान मिलता है। यह बहुत बड़ी बात होती है कि हमें इस सेक्टर में लीडरशिप क्वालिटी मिलती है। अब आपको 5वां काम क्या करना है? प्लान शो करना है। प्लान शो करना है। आप लीडर तभी बन पाएंगे, आप टीम तभी बना पाएंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी बात तभी समझा पाएंगे जब आप प्लान शो कर पाएंगे। प्लान शो का क्या मतलब होता है भाई?
जिस भी कंपनी में आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लान। प्लान में आता है प्रोफाइल, प्लान में आता है प्रोडक्ट, और प्लान में आता है आपका इनकम प्लान, और उसके बाद आप डेमो दे दीजिए। तो ये प्लान का पोर्शन होता है। तो इसको शो करना, प्लान शो करना, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस काम को पार्ट टाइम में करना चाहिए। तो मान लीजिए पार्ट टाइम में आपने इस काम को स्टार्ट किया, आप कहीं ड्यूटी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसमें से आपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में निकाला। अब 1 घंटा शाम में आपने निकाला, किसी प्रोस्पेक्ट के पास आप गए, उसमें जाकर आपने 1 घंटे में प्लान समझाया कि भाई हमारी कंपनी का ये प्रोफाइल है, हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी का ये प्लान है, ये इनकम प्लान है। इस तरीके से सेक्टर में जुड़ के आप कामयाब हो सकते हैं। तो यहां पर आपको लगातार प्लान शो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेल्स को क्लोज करना। सेल्स क्लोज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए हमने लर्निंग सीख लिया, हमने खूब सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ हमने सीख लिया, प्लान में भी डेप्थ नॉलेज हमें हो गया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी डेप्थ नॉलेज हो गया, हमने सारे इवेंट्स, हमने जितने भी इवेंट्स हो रहे थे वो सारे इवेंट्स हमने उसको हैंडल किया, उसको सीखा, वहां गए, वहां पर लोगों को भी लेकर गए, अपनी टीम के लोगों को भी इनवाइट किया, 50-100 लोग हमारे हर इवेंट में आने लगे, हर जूम मीटिंग में हमारे लोग उसको अटेंड करने लगे, लेकिन हम क्लोज नहीं कर पाते हैं सेल को। तो उस अवस्था में आपका क्या होगा? आपका टर्नओवर नहीं होगा। अगर आप सेल को क्लोज नहीं कर पाएंगे तो आपका टर्नओवर नहीं होगा। सेल को क्लोज करने का मतलब क्या होता है? सेल को क्लोज करने का मतलब होता है कि आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, मान लेते हैं, और अपने मित्र के यहां आप गए। अब मित्र के यहां जब आप गए तो उसको जाकर आपने पूरा प्लान दिखाया, उसकी बातें की, उसके दुख सुख की आपने बातें की, उसको समझाया, और 1 घंटे बाद उसने कहा कि ठीक है, अच्छा सोच के बताएंगे। तो ये क्या हुआ? सेल क्लोज नहीं हुआ। यह भी एक बहुत बड़ी कला है। सेल को क्लोज करना एक बहुत बड़ी कला है कि आप उसको इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से अपनी बातचीत रखें कि वो कम से कम ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ठीक है भाई, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मेरी आईडी लगा दो, और ये 5,000 का सामान बुक कर दो। ये होता है सेल क्लोज करना। ये भी एक आर्ट है। बड़े बड़े जो नेटवर्क मार्केट के धुरंधर हैं वो ये टेक्निक भी सिखाते हैं कि किस तरीके से हम सेल को क्लोज करें, किस तरीके से हम उस बंदे को मोटिवेट कर दें कि वो बंदा फटाफट आईडी लेने को तैयार हो जाए। हो सकता है कि एक बार में न तैयार हो, लेकिन सेकंड टाइम जब हम जाएं तो निश्चित तौर पे हमारा वो सेल क्लोज हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमने आपको 6 तरीके बताने का प्रयास किया, ये 6 टिप्स देने का प्रयास किया, जिस टिप को अपना के आप इस सेक्टर में सफल हो सकते हैं। जिसमें नंबर 1 टिप हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले यहां पर सीखिए, और सीखना क्विक सीखना है, तेजी के साथ सीखना है, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोस्पेक्ट आपके पास नहीं है, दिमाग में आपके प्रोस्पेक्ट चलेगा, या हैफजर्ड मेथड में किसी को प्लान दिखा दिया, जब जो सामने पड़ गया उसी को प्लान दिखा दिया, तो इस तरीके से आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि इवेंट्स जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं उसको जरूर अटेंड करना है, चाहे आपके कंपनी के द्वारा इवेंट्स हो, चाहे आपके अपलाइन के द्वारा इवेंट्स हो, चाहे जूम मीटिंग्स हो, चाहे आपके सीनियर जो है वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, चाहे जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो उसको आपको अटेंड करना चाहिए। साथ में अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाहिए, और अपनी टीम को भी लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप हो इस पर विचार करना चाहिए। आपकी टीम में हर व्यक्ति को प्लान देना आना चाहिए, आपकी टीम में हर बंदे को प्रोडक्ट डेमो देना आना चाहिए, आपके टीम में हर व्यक्ति को प्रोडक्ट का डिटेल्स आना चाहिए। हमने कहते हैं 400 का कम से कम 20 प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज तो हो